नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और सबसे पहले कशिश न्यूज की ओर से रंग, उमंग और भाईचारे का पर्व होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष होलिका दहन की तिथि को लेकर पंचांग और चंद्र ग्रहण के कारण भ्रमक की स्थिति बनी हुई है और इस भ्रम की स्थिति को आज हम दूर करेंगे। शास्त्रों के अनुसार इस साल होली का पर्व कब मनाया जाएगा, होलिका दहन की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं प्रसिद्ध आचार्य पंडित कमलेश जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो कशिश न्यूज पर। आदरणीय हमारे दर्शकगणों को आचार्य कमलेश पांडे का शुभ नमस्कार। पंडित जी, देखिए इस बार पहले तो देखिए होली को लेकर भ्रम की स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि 2 को होलिका दहन है, बीच में 1 दिन का समय है, यानी 3 तारीख के बाद 4 को होली मनाई जाएगी। ये क्या स्थिति पैदा हो रही है? क्या ग्रहण का फेर बदल है जिसकी वजह से ऐसी बातें कही जा रही है? होली जो हमारे पर्व जो है फागुन महीने पूर्णिमा के दिन, तिथि पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है मंगलवार। उस दिन ग्रहण भी लग रहा है मंगलवार को और सोमवार को हमारे यहाँ होलिका दहन होगा, क्योंकि भद्रा रह रहा है रात को 2 बजे तक और 2 बजे के बाद भद्रा की वजह से और 1 दिन तिथि के बढ़ जाने से ये गैप हो जा रहा है। तो इसलिए रात को 2:35 के बाद होलिका दहन का मुहूर्त बता रहा है हमारे पंचांग, और पंचांग में कह रहा है कि 2:35 के बाद ही होलिका दहन होगा। तो जब भोर में होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो वो गैप हो जाता है। और 3 तारीख को गैप हो रहा है। 3 तारीख के दिन, उस दिन चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में कोई भी शुभ काम नहीं होता है, चाहे विवाह हो, यज्ञ हो, गृह प्रवेश हो या मुंडन हो या कोई भी कथा पूजा अनुष्ठान, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, छूतक हो जाता है 9 घंटा पहले ही, और 3 बजे करके 25 मिनट पर ग्रहण का शुरुआत हो जा रहा है और जा करके शाम को 6 बज करके 47 के बाद छूतक मिटता है। तो उस समय क्या है कि उस समय हम लोग स्नान करके भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि ग्रहण में अगर अन्न जल को ग्रहण करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सभी अशुद्धियाँ हो जाती है, वायरस फैल जाते हैं सारे, और उस समय कोई भी कार्य जो है करने से वो परेशानी बढ़ती है। इसलिए उस दिन उपवास रहिए। अगर कोई जप या कोई अनुष्ठान करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटा बहुत है। अच्छा, मतलब कि ग्रहण का योग बन रहा है, और इसमें जितनी ग्रहों की शांति करना चाहेंगे आप, कोई भी ग्रह का, 9 ग्रह में किसी भी ग्रह का मंत्र का अगर आप जप करती हैं, तो दर्शकगण अगर जप करते हैं तो उनका सारे ग्रह गोचर समाप्त हो जाएगा और सुख समृद्धि, अन्न धन वस्त्र, पुत्र पौत्र बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो भ्रम की स्थिति है पंडित जी, उस पर आपने प्रकाश डाला है और ये बताया है कि 2 को होलिका दहन और 4 को होली होने के पीछे की जो वजह है वो क्या है। पंडित जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकगण भी जानना चाहेंगे कि होलिका दहन का महत्व कितना होता है और आखिर क्यों होलिका दहन होली से 1 दिन पहले किया जाता है। इसलिए कि 1 दिन पहले होली जो जलता है ना, जिसको हम लोग अगजा बोलते हैं, कुछ लोग अगजा बोलते हैं, कुछ लोग होलिका दहन बोलते हैं। तो होलिका दहन हो गया हमारे बहुत ही हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा राक्षस हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे, भगवान के नारायण के भक्त थे। और प्रहलाद जो हैं उनको मतलब कि हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मानते थे, तो इसलिए वो बोले कि अपनी बहन होलिका, जो कि अग्नि में बैठेगी तो नहीं जलती थी, इसलिए उनको दिया गया कि लेकर के तुम बैठो कि प्रहलाद जल जाए और हमारे जो शत्रु नारायण हैं वो उनका नाम न ले, इसलिए होलिका दहन मनाया जाता है। और दूसरी बात है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है होलिका दहन के दिन। लोग दूसरे दिन उमंग से भरे रहते हैं, भाईचारा का संबंध बनता है, सद्भाव होती है, लोग आपस में गले मिलते हैं, रंग अबीर खेलते हैं। और दूसरी बात कि लोगों में हर्षोल्लास उत्पन्न होता है। फागुन मास के चैत्र महीना, चैत्र कृष्ण पक्ष परिवार तिथि के दिन, बुधवार के दिन तारीख 4 को
हमारे यहाँ रंग अबीर, जिसको धुरंडी बोलते हैं। धुरंडी क्या है? सुबह में लोग धूल कीचड़ वगैरह से खेलते हैं, फिर दोपहर के बाद लोग किसी अबीर गुलाल रंग से खेलते हैं, और उसमें मेवा, मिष्ठान, पकवान, अनेकों प्रकार के खाने की वस्तुएं बनती है। लोग आपस में मिल में होकर के खाते हैं। जो गिले शिकवे होते हैं, जो शत्रुता है भाईचारा में, आपस में जो विवाद है, उसको लोग भूल जाते हैं। भूल करके आपस में नृत्य गान करते हैं। यही होली का महत्व है। और इस पर कहानियाँ भी कुछ है जो कि उसी से बना है, क्योंकि रंग अबीर लगाने का प्रावधान जो है, हमारे राधा जो भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, उनको भगवान सोचे कि हम तो काला है, कैसे गोपियों के साथ रंग अबीर खेलेंगे। तो उन्होंने शुरुआत किया, राधा को रंग लगाए। इसलिए उस दिन से ये परंपरा जो है हमारे भारतवर्ष में लागू हुई, और लागू हो जाने के बाद में शुरुआत हुआ, ये उसी दिन से चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो ये खुशियों का त्यौहार माना गया है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पवित्र और सबसे कुशल और सबसे सुंदर ये पर्व है, क्योंकि इसमें सारे विवाद को नष्ट करता है, खुशी लाता है, उमंग लाता है, लोग आपस में प्रेम भाव बांटते हैं। यही इसका प्रभाव, इसका महत्व है। बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि होली प्रेम को लाता है, उमंग का ये त्योहार है, और सनातन धर्म में होली का एक विशेष महत्व भी है। बिल्कुल। और पंडित जी, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, होली का दहन की यानी अगजा की, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए होलिका दहन में? जब लोग वहां पूजा करने के लिए पहुंचते हैं होलिका दहन से पहले, वहां किन चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? तो होलिका दहन जिस समय हो रहा है 2:35 के बाद जी, तो उस समय आप अपने घर से दर्शकगण ले जाएंगे, रोरी, सिंदूर, अगरबत्ती, पान की शैली लेकर जाएंगे, नारियल लेके जाएंगे, एक नारियल सूखा और एक नारियल पानी वाला। एक नारियल को डाल देंगे अग्नि में, और उपले जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, लकड़ी लेके जाएंगे साथ में, और पूजा करेंगे वहाँ पर, होलिका का पूजा करेंगे। और जब होलिका दहन हो जाएगा तो उसकी जो राख बचेगा उसको, उससे अपना तिलक करें, और उस राख को अपने घर में लाएंगे और साल भर रखेंगे। तो उमंग और खुशी का घर में माहौल रहेगा, सारे ग्रह गोचर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए होली का महत्व है। तो होलिका दहन की यही पूजा होती है, लोग पूजा करेंगे तभी सुख शांति मिलेगी। ठीक है, ये जो समय पंडित जी आप बता रहे हैं 2:45 पे, ये 2 बजे रात, ये 2 तारीख के रात की आप बात बता रहे हैं कि 2 तारीख के रात में 2:45 पर होलिका दहन का मुहूर्त है? तारीख 2 तारीख को जी, दिन सोमवार, सोमवार के रात में 2:45 पर जो है ना भाद्रा खत्म होता है। उस समय आप जाकर के होलिका दहन में पूजा पाठ कर सकते हैं। और उस समय होली में आप ले जाइए, उपले डालिए, लकड़ी डालिए या किराल डालिए। और कुछ ऐसा होता है कि शरीर के अंदर उपटन लगा करके उसको सुखवा दिया जाता है, और वो जरता है, तो सारे आपके जितने आपके शरीर पर नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए हल्दी को और सरसों को मिला करके पहले लेप लगाया जाता था। अब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो मतलब कि अब ज़माना जो है कुछ बदल गया है, जिसकी वजह से लोग अब इसको नहीं मानते। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग शरीर में सरसों पीस करके और हल्दी में मिला करके शरीर पर उपटन लगाते थे, और उस उपटन को सुखवाते थे, और उपले के साथ उसको होली में ले जा करके दहन कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि सारे शरीर का जितना नकारात्मक शक्तियाँ रहती थी वो सब निकल जाता था, और साल भर मनुष्य जो है वो कुशल रहते थे। यही इसका महत्व है। ठीक है, महत्व आपने पंडित जी बताया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कि होली से एक दिन पहले चंद्रमा और मंगल के चाल में कोई बदलाव देखा जा रहा है। ये बदलाव क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर प्रभाव पड़ेगा कि आपसी तनाव बढ़ सकता है, युद्ध भी हो सकता है। और इस महीने में ये जो 23 तारीख से मंगल आए हुए हैं जी, तृतीय भाव में, पराक्रम स्थान में। तो तृतीय भाव में धनु राशि में तृतीय घर में, मतलब कि इनका पराक्रम भाव होता है तृतीय भाव, और राहु के घर है। तो प्रचंड अवस्था में विदेशी युद्ध भी हो सकता है, और
2 अप्रैल तक रहेगा मंगल, तो उसमें क्या होगा कि तनाव बढ़ेगा। और जिनका राशि धनु होगा तो उनका सुख समृद्धि होगी, जिनका राशि मेष होगा उनके पास धन धान की वृद्धि होगी, जिनका सिंह राशि होगा तो उनकी लड़ाई हो सकती है। मीन राशि वालों को भी मंगल का जो चलेगा 2 अप्रैल तक, उसमें सुख शांति उनको मिल सकती है। जो 7.5 चल रहा है उनके लिए कल्याणप्रद है। और राहु और मंगल जब कहीं भी अगर इस 2 अप्रैल के बीच में कहीं एक साथ आ जाएंगे ना, तो हमारे देश से दूसरे देश से युद्ध होने की संभावना बन सकती है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, ये कुछ भूकंपें आ सकती है। ये मतलब कि हमारा ज्योतिष इस चीज़ को कह रहा है कि ऐसी परेशानियां बढ़ सकती है पूरे सृष्टि में, जो उथल पुथल मचा सकता है मंगल। क्योंकि राहु अभी तृतीय भाव को नहीं देख रहा है, और जिस दिन तृतीय भाव को देखेगा उस दिन पूरा उथल पुथल सृष्टि में हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, होलिका दहन के बाद अगर हम बात करें तो राशियों पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा? तो राशियों पर प्रभाव पड़ेगा ना, होलिका दहन का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और अगर राशि होलिका दहन के दिन अगर अपना जिनकी जो राशियां हैं वो अगर अपना व्यवस्था करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आहुति देते हैं जिससे कि उनको कल्याण होगा, लाभ मिलेगा, और ये चीज़ें से उनको उनकी सारी सुख शांति मिलती रहेगी। तो हर राशियों का अलग अलग जो है ना आहुति देना है, उसमें अलग अलग चीज़ों की आहुति देनी है। कोई हविष्य देना है, किसी को कोई कमलघाटा देंगे, किसी को गुगुल चढ़ाना है, किसी को किराल डालना है, कोई उपले डाल सकता है, कोई सरसों डालेगा, बहुत सारा चीज़ है। तो हर राशि का अलग अलग व्यवस्था है। तो मैं मेष राशि की बात करता हूँ। तो मेष राशि में क्या है कि मेष राशि वालों को खैर के लकड़ी ले करके, और 5 खैर की लकड़ी लेंगे और वो अपने माथे को ऊंच करके और उसमें डाल देंगे ना, तो उनका जो मंगल नीच का रहेगा या सूर्य नीच का होगा तो वो ठीक हो जाएगा, और उनका कामकाज में जो बाधा आ रही थी तो वो दूर हो जाएगा। अब वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि के लोग क्या करेंगे कि वृष राशि के लोग उसमें ले करके ये आपको जिसको बेल की लकड़ी बोलते हैं, बेल की लकड़ी लाएंगे, चंदन की लकड़ी लाएंगे, चंदन की लकड़ी खैर की लकड़ी में मिला करके, और उसमें गुगल डाल करके, कमलगट्टा मिला करके, और उसमें 9 बार या 11 बार आहुति देंगे। तो उनका भी जो वृष राशि के हों या वृष लग्न के हों, अगर वो नीच में हो, ऊंच में नहीं है, जगा हुआ नहीं है, तो वो जग जाएगा और उनको भी धनागम होगा, उनकी भी नौकरी रोजगार होगी। ठीक है, यानी ये राशियों की चर्चा हम कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, और ये जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है पंडित जी, चूंकि चंद्रमा और मंगल के चाल में जो बदलाव हो रहा है उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर भी पड़ता है, और यही वजह है कि किस तरह से इसका असर आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और होली का क्या महत्व है ये हमें आचार्य पंडित कमलेश जी ने बताया है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार बाकी राशियों की भी हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि राशियों पर चंद्रमा और मंगल का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा और मंगल का प्रभाव जो है ना, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव होगा आपको मिथुन लग्न पर, फिर इसके बाद में तुला लग्न पर, और इसके बाद आएगा आपको मीन लग्न पर। तो चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ जब रहेंगे तो मिथुन वाले को नुकसान हो सकता है, और कर्क वाले को फायदा होगा, मेष राशि वालों को फायदा होगा, और मीन राशि वालों को फायदा होगा। तो ये चीज़ मतलब होगा। और दूसरी बात कि राशियों के अगर किसी की राशि अगर खराब है, मान लेते हैं मिथुन राशि का लग्न खराब है, ग्रह चंद्रमा मंगल खराब है, तो क्या करेंगे, ग्रहण के दिन वो लेकर के दूध और चीनी और दही ये दान कर देंगे। तो उनका जो दोष है, जो चंद्रमा और मंगल का दोष है, वो दूर हो जाएगा। या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन
चमेली के तेल में पीला सिंदूर का घोल बना करके वो दान करेंगे तो उससे उनका मंगल ठीक हो जाएगा और आगे विकास करते रहेंगे, सब काम होते, नौकरी रोजगार में उनको 4 चांद लग सकता है। अब रही बात कर्क राशि का, तो कर्क राशि वाले क्या करेंगे कि दूध और दही और चीनी ग्रहण जब समाप्त होगा उसके समय में स्नान करके किसी मंदिर में जा करके किसी ब्राह्मण को वो दे देंगे, तो उससे उनकी शांति सुख समृद्धि ये मिलती रहेगी और धनागम होगा, नौकरी रोजगार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र पौत्र को भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, धन धान घर में भर जाएगा, नौकरी रोजगार हो जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि हुआ, उसके बाद तुला राशि, कन्या राशि के लोग क्या करेंगे कि उस दिन घास, जो घास होता है ना ग्रहण के दिन, घास थोड़ा रखेंगे या पालक साग रखेंगे और ले जाकर गौ को खिलाएंगे और उस दिन गौ को खिला करके और दूध दही और चीनी ये चंद्रमा का चीज़ दान करेंगे ले जा करके किसी मंदिर में। इसके बाद आएगा तुला राशि वाले लोग को भी चाहिए, तुला राशि वालों के लिए ये फायदेमंद होगा कि उस दिन दूध दही और चीनी या मिश्री दान करेंगे ले जाके मंदिर में, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनका भी धन धान की वृद्धि हो जाएगी। अब रही वृश्चिक राशि, तुला लग्न के बाद वृश्चिक राशि आता है। वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करेंगे कि जाएंगे मंदिर में, चमेली के तेल में घोल बनाएंगे या 51 के पत्ते पर राम राम लिख करके चंद्र ग्रहण के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके ले जा करके माला बना करके 11 पत्ते पर राम राम लिखेंगे, राम राम लिख करके वो माला पहना देंगे हनुमान जी को, या पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी गले में पहनाएंगे, तो उनका मंगल का जो नीच में मंगल अगर होगा तो ऊंच का हो जाएगा, धन धान बढ़ाएगा, सुख शांति देगा, पराक्रम बढ़ाएगा, विद्या में जो बाधा है उसको ऊंच करेगा, पढ़ने में मन लगेगी और नौकरी रोजगार में लाभ मिल सकता है। अब आइए धनु राशि के, तो धनु राशि पर अड़ैया चल रहा है, शनि का अड़ैया चल रहा है, तो शनि का अड़ैया चल रहा है तो ग्रहण के दिन क्या करेंगे कि उस दिन काला तिल लेंगे और होलिका दहन के दिन होली में ले जा करके कम से कम 1.25 किलो तिल में जौ मिला करके, गुड़ मिला करके और उसमें गूगल मिला करके और 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करके और हवन करेंगे ना, तो उनका शनि का जो अड़ैया चल रहा है वो शांत होगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा, धन धान की वृद्धि होगी, सुख शांति उनको भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। अब आइए बात करते हैं हम मकर राशि का, तो मकर राशि वाले लोग को चाहिए कि होलिका दहन के दिन तिल दान करें, तिल का हवन करें, उससे उनको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, धन धान की वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों को भी यही चाहिए, वो भी तिल का हवन करेंगे और तिल दान करेंगे और शनि महाराज में जाकर के शनि महाराज की मूर्ति पर तेलाभिषेक करेंगे और गुड़ कुत्ते गाय और पक्षी को खिलाएंगे, तो उनसे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए मीन राशि, तो मीन राशि पर शनि का 7.5 चल रहा है और शनि का 7.5 जो है मीन राशि वालों के लिए, वो जो तिल का हवन करके किराल, गूगल और कमलगट्टा मिला करके उसमें जटामसी डाल करके लिख लें। दर्शकगण अगर लिखना चाहेंगे मीन राशि वाले लोग तो लिख सकते हैं कि काला तिल 1.25 किलो लेंगे, उसमें कमलगट्टा, उसमें गुगुल, उसमें धूप धोना मिला करके और घी मिला करके ओम सम शनिश्चराय नमः कह करके और आहुति देंगे। जहाँ होलिका दहन होगा उसमें, तो उनका 7.5 का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। जहाँ तक परेशानियाँ उनकी है, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, वो सब ठीक हो जाएगा। ये इसका महत्व है राशियों का। 12 राशियों का मैंने आप 10 गुणों से मैंने बताया, इससे उनको लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है, यानी राशियों के हिसाब से कैसे आपको पूजा करनी है होलिका दहन के दिन, ये पंडित जी ने बताया, और किसकी आहुति देनी है ये भी पंडित जी ने बताया है। मुझे उम्मीद है कि दर्शकगण ने उन बातों को लिख लिया होगा ताकि होलिका दहन के दिन जब वे पूजा करने के लिए पहुंचे उस वक्त उन्हें कोई परेशानी ना हो। पंडित जी देखिए, होली जब रंग का त्योहार इसे कहा जाता है, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, भाईचारे और प्रेम का ये प्रतीक है। साथ ही राम और सीता से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। कहा यह जाता है कि होली के दिन रंग लगाने से प्रेम बढ़ता है। इसके पीछे की क्या कहानी कही जाती है? इसमें रंग इसलिए लगाए थे, राधा जो थी ना, भगवान कृष्ण जो थे जी, वो काले थे,
तो सोचते थे कि जो हमारा चेहरा है काला है, गोपियाँ गोरी हैं, क्या करें हम। तो अपने मुख में अबीर लगा लिए, अबीर लगा करके और पूरे गोरे हो गए, पूरे चिकना कर लिए, कुछ मिट्टी लगाए, कुछ अबीर लगाए और लगा करके गए गोपियों के बीच में जा करके उन लोग को भी लगा दिए। तो एक जैसा दिखने लगे भगवान नारायण कृष्ण जो है, एक जैसे दिखने लगे। तो उससे क्या हुआ कि गोपियाँ बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन से ये अबीर रंग लगाने की शुरुआत हुई है। और एक कहानी और है, माता पार्वती जी से भगवान शिव का विवाह हुआ, कामदेव भस्म हुए उसी दिन। तो इसी दिन 4 तारीख को, जिस दिन चैत्र कृष्ण पक्ष परिवार तिथि के दिन कामदेव भस्म हुए थे, क्योंकि सारे देवता इस बात को लेकर के चिंतित थे कि कहीं स्वर्ग में तारकासुर तो कब्जा कर लिया है और उत्पात भी कर रहा है, कैसे भगवान की समाधि टूटेगी शंकर जी का। तो अपना त्रिनेत्र से कामदेव को भगवान भस्म किए थे, क्योंकि वो समाधि सभी देवताओं ने मिल करके भेजा कामदेव को, और कामदेव को भेज करके भगवान की समाधि को भंग कर दिया, जिससे माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। और विवाह हो जब कार्तिकेय जी जन्म लिए तो तारकासुर का वध किए, तब जा करके स्वर्ग में देवताओं की राज हुआ। और उसी दिन से वो भी होली जो है रंग अबीर की बातें उस समय से भी प्रचलित है, महादेव जी के समय से भी आया है। एक कथा इसमें वर्णन किया गया है पुराणों में, और इसीलिए इसे भस्म की होली भी कहा जाता है। भस्म की होली की जाती है, क्योंकि भस्म जो है ना, वो जो होलिका दहन जब हो जाएगा तो उसके राख ले करके डिब्बा में बंद करके अपने घर में रख दीजिए। और अपने घर में रख कर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी की परेशानियां आती है, धन बाधा है या विद्या बाधा है, तो उसको पुस्तक पर लगा दीजिए। और जो जहाँ धन बाधा या पैसा घर में रखा था अलमीरा या किसी चीज़ों में, तो उसमें वहाँ पर भी चढ़ा दीजिए। और अपने पर्स वगैरह में रखें तो वहाँ भी थोड़ा उसका तिलक लगा दीजिए। तो जो धन बाधा जो आपका बना हुआ है वो तो रुकेगा ही रुकेगा, निश्चित है। और उसमें आएगा भी, कहीं से आते जाते रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो राख जिसे हम कहते हैं, हाँ, तो दहन के बाद राख है ना, तो उस राख को अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो माथे में लगाइएगा, मुंह में लगाइए, माथे में तिलक लगा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। यानी वो सारी बाधाएं और सभी परेशानी दूर होती है। पंडित जी, होली 4 मार्च को होनी है, तो क्या होली खेलने का की भी कोई शुभ मुहूर्त है कि किस समय होली खेलने का मुहूर्त शुभ? तो अगर देखा जाए पंचांग के अनुसार, अगर आप मानिएगा, पंचांग के अनुसार देखिएगा तो 4 मार्च को 11:30 बजे से शुरुआत हो रहा है। और 11:30 बजे से मुहूर्त जो अच्छा आ रहा है वो चल जाएगा रात्रि तक। तो उसमें रंग अबीर धुरंधुर कीचड़ वगैरह से लोग खेलते हैं। शुरुआत में तो कीचड़ से लोग खेलते हैं, किसी कपड़ा फाड़ते हैं, कुछ अबीर लगाते हैं, किसी को नाले में डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें केवल ये होना चाहिए कि रंग अबीर लगाइए, माथे में लगाइए, गले मिलिए, लोगों को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाइए कि प्रेम बढ़ेगा। और इसमें क्या है कि उमंग हर्षो उल्लास की है, क्योंकि आपस में सद्भाव रहेगा, भाईचारा रहेगा, मित्रता बढ़ेगी। क्योंकि संबंध जोड़ने से जुटता है, संबंध बिगाड़ने से बिगड़ते चला जाता है। इसलिए हम 10 गुणों से कहेंगे कि आपसी जो भी विवाद हो उस विवाद को दूर करके सभी लोग अपने भाइयों को, मित्रों को गले मिलें, उनको मेवा मिष्ठान खिलाएं, पुआ पकवान खिलाएं। बहुत सारा व्यंजन बनता है घर में। ऐसे 56 भगवान कृष्ण जब होली मनाए थे तो उस समय 56 किस्म का व्यंजन बनवाए थे अपने घर में। भगवान यशोदा जी, माता यशोदा ने 56 किस्म की व्यंजन बना करके और लोगों को खिलाई थी। और भगवान क्या किए, कृष्ण एक गोपियों को खिलाए, मिष्ठान पुआ पकवान ले जा करके चुरा करके गोपियों को ले जाकर खिलाए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व से और कोई बड़ा पर्व नहीं है। बिल्कुल, और हमारे सनातन धर्म का भी ये सबसे बड़ा पर्व है। और जो भी भ्रम की स्थिति थी, मुझे लगता है पंडित जी ने उन सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया है। होली का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी उन्होंने बताया है। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से कशिश देख रहे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।